ये दोनों ये आ गई प्रियांशी को। चलिए भाई, एक तो उनको वो दे, वो दीदी का लैम्प भी दे और वो भी दे, लैम्प में वो लगाएंगे, मेरी बुक दे दे। चलिए भाई, दोनों बुक वही वाली नीचे वाली नीचे, अरे इससे ऊपर वाली यार, ये मोटी वाली से ऊपर वाली, बस नीचे 30। चलिए भाई, अपन देखते हैं कल अपन ने क्या बात करी। तो हमने कल क्या बात किया था, हमने सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। तो मैंने ये बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैंने बताया था कल जाते जाते कि ए प्लस ए ट्रांसपोज। बेटा श्रुति तू लास्ट वाली क्लास में क्यों चल जाती है, लास्ट में सेकंड पार्ट में आती नहीं है बेटा, हैं श्रुति, सुन तो सही। यस सर। सेकंड ज्वाइन कर दिए तो सब एक्चुअली कल फोन की बैटरी डेड हो गई थी और नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा था। चलो, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब यदि मुझे इसको प्रूव करना है, पहले तो एग्जांपल देके वापस से समझा देता हूं। यदि कोई मैट्रिक्स ए है 3 - 1 4 5 2 7 6 3 4, तो बेटा इसका ए ट्रांसपोज हो गया हमारा 3 - 1 4 5 2 7 6 3 4। अब यदि किसी मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड करूं, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज 6 4 10 4 4 10 10 10 8। अब यदि आप देखो, अब ये वाला मैट्रिक्स जो आया आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है, ध्यान से देखो, ये हमारी फर्स्ट रो, देखो ये रही फर्स्ट रो, और यही हमारी फर्स्ट कॉलम है कि नहीं है, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम। अब हम बात करें सेकंड रो, ये हमारी सेकंड रो और यही हमारी सेकंड कॉलम है, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर हमारा थर्ड रो, देखो ये थर्ड रो, ये आपका थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, ये भी सेम है। तो ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही देख के बताया है, लेकिन आपको ए प्लस, यदि इसका मैं ट्रांसपोज करूं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस वही का वही आएगा जो लिखा हुआ 6 4 10 4 4 10 10 10 8। सो दिस इज वापस से वही का वही आ गया, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि मैं उसका ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो हमेशा हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। वी ऑलवेज गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में यदि मैं उसका ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो हमेशा हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। अब जनरल प्रूफ की बात करते हैं अपन। जनरल प्रूफ कैसे करेंगे? जनरल प्रूफ, मैं इस मैट्रिक्स को मैंने कल भी बताया था, वापस बता रहा हूं। पी मान लिया सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज को, अब मैंने पी का ट्रांसपोज किया, तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट ट्रांसपोज में हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कल, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और बेटा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आए, तो हमने क्या देखा, ये हमको क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए।
तो पी का ट्रांसपोज करने पे वापस वही का वही मिल गया, देखो पी मिल गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये जनरल प्रूफ, ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? बोलिए। यस सर। तो P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, A minus A transpose will be a skew symmetric matrix. A minus A transpose हमेशा skew symmetric matrix होता है। A minus A transpose हमेशा skew symmetric matrix होता है। अब देखो A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, अब जनरल प्रूफ कर लेते हैं पहले इसका। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए माइनस कॉमन ले लो, तो देखो वापस से वही आ गया, देखो माइनस साइन आ गया ना, इसका मतलब A माइनस ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये आपका जनरल प्रूफ। बेटा ये समझ में आया जनरल प्रूफ? बोलिए। यस सर। अब एग्जांपल ले लो, जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें A माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते। देखो 3 माइनस 3 0, -1 -5 -6, 4 -6 -2, 5 minus or minus plus 1 6, 2 minus 2 0, 7 minus 3 4, 6 minus 4 2, 3 minus 7 minus 4 और 4 minus 4 0। अब तो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 0 -6 -2 6 0 4 और ये आ गया आपका 2 minus 4 0, 2 minus 4 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो भाई, सब में से, ये सब में से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया 0 -6 -2, देखो सेम वाली मैट्रिक्स आ गई 6 0 4 और 2 minus 4 0। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें से ले ले, बाबे को बोल सामने पढ़ा है। अरे ये मत दे, ठीक है बेटा, ये इस तरह से हो। तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है भाई? आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स में यदि आप A ट्रांसपोज ऐड करोगे तो सिमेट्रिक आएगा बेटा, और A माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपका स्क्यू सिमेट्रिक है।
ये दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। आगे आ जाए, चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, by diagonal matrix of skew symmetric matrix is, diagonal element of skew symmetric matrix is 0। अब ये बताया ना बेटा, ये तो अपन शुरू से करते आ रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। होते हैं कि नहीं होते भाई डायगोनल एलिमेंट सारे? यस सर। 0 0 0 सब 0 0 होते हैं भाई डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, जनरल प्रूफ इसका करना है। जनरल प्रूफ देखो आप, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स and is skew symmetric, and is skew symmetric. Therefore A transpose equal to minus A transpose equal to minus A ट्रांसपोज होता है AIJ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस AIJ। AIJ का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस AIJ। नाउ व्हाट इज AIJ का ट्रांसपोज? AJI। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? AIJ का ट्रांसपोज क्या होगा? AJI। ठीक है यहाँ तक? अब देखो फॉर द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I और J इक्वल होंगे। फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स I इक्वल टू J, डायगोनल एलिमेंट के लिए I और J इक्वल होगा, मतलब AII इक्वल टू माइनस AII होगा डायगोनल एलिमेंट में। I और J इक्वल है तो AII इक्वल टू माइनस AII। तो ये आ गया 2AI इक्वल टू 0। तो हमारा AII 0 के इक्वल आ गया। देखो डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल आ गया? 0। ये इस तरह से इसका प्रूफ है, जनरल प्रूफ। डायगोनल एलिमेंट हमेशा कौन सा होते हैं? जब I और J इक्वल होता है। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए I और J इक्वल हो गया तो AII इक्वल टू माइनस AII। तो ये हो गया 2AII इक्वल टू 0। तो AII इक्वल टू 0। AII की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। एक और डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल दो उसको चाहे तो। इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, if a matrix is symmetric and skew symmetric both, यदि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, then matrix will be a zero matrix. Matrix will be a zero matrix. तो फिर जो आपका मैट्रिक्स होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। यदि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स होगा। जनरल प्रूफ देख लो, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, therefore A transpose equal to A. Matrix is skew symmetric, therefore A transpose equal to minus 8 1 in 2, दोनों को 8 कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड 8 हो गया। A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A। तो ये आ गया 2A ट्रांसपोज इक्वल टू 0। A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 और A ट्रांसपोज देखो किसके इक्वल है? A के इक्वल। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट हो गया,
मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई? भाई यदि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। देख लीजिए। ये देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा वो हमेशा सिमेट्रिक है, या उल्टा ए ट्रांसपोज ए करूंगा तो भी सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करूंगा तो आपका सिमेट्रिक है। अब देखो इसको प्रूव करके देखते हैं अपन, पहले जनरल प्रूफ देख लेते हैं कि जनरल प्रूफ कैसे होगा। भाई जैसे लेट लेट ए इक्वल, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने, -1 3 2 4 2 5 7 6 9। अब यदि मैं इसका ए ट्रांसपोज करूं तो ये ए ट्रांसपोज हो गया आपका -1 3 2 4 2 5 और 7 6 9। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ भाई, ए इंटू ए ट्रांसपोज। बेटा ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों अलग अलग आएंगे बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। ए इंटू, पहले ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, दूसरा ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए बोलो प्रियांशी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बेटा? 1 9 and 4 तो 1 + 9 + 4 हो गया 14। 14। ठीक है, रणवीर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर 8 -4 + 6 + 10। 6 ठीक, माइनस कहाँ 8 आ रहा है बेटा? -4 + 6 हाँ + सर 12 हाँ सर श्रुति बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। So -7 18 plus 18. तो 36 - 7 29। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्रियांशी बोलो। Sir 12 -4 + 6 2 + 10 12, बिल्कुल सही है। रणवीर आप बोलो सेकंड रो सेकंड कॉलम। 45 16 + 4 20, बिल्कुल 45। श्रुति कितना आ रहा है बेटा? श्रुति कितना आ रहा है? कहाँ चली गई? आवाज नहीं आ रही इसको है। Sir 28 plus 12 plus 45. 28 + 12 + 45 85 हो गया। चलिए रणवीर आप बोलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यस सर एक सर ये 29 ठीक है, प्रियांशी आप बोलो। क्या आएगा बेटा? Sir 2 minutes. 55. 85 आएगा बेटा। हाँ sorry sir 85.
और लास्ट एलिमेंट आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, तो 49, 36 और 81, कितना हुआ ये? 130 30 130 नहीं, हाँ हाँ सर 130, 166 166 आ रहा है, अच्छा 166। हाँ वो 1 था सर yes, sir. चलिए अब देखो, आप इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखो, सेम आ रही, फर्स्ट रो बस फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम भी सेम आ रही, yes sir और थर्ड रो थर्ड कॉलम भी सेम आ रही। मतलब कुल मिला के बात ये है, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बिल्कुल सेम आए, बिल्कुल सेम आए, ये बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आपका प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा यदि मैं जनरल प्रूफ करूं, उसको जनरल प्रूफ देखना बेटा, जनरल प्रूफ, सब मैंने इस पी मान लिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज, अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना, पी ट्रांसपोज। बेटा मैंने क्या बताया था, ए बी का ट्रांसपोज क्या बताया था, याद करो, ए बी का ट्रांसपोज, बोलो तो क्या? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज नहीं, ए बी का ट्रांसपोज बेटा, ए बी हाँ का A अच्छा ए बी का ट्रांसपोज कौन बताएगा, क्या बताया था, कल ही बताया बेटा, ए बी का A ट्रांसपोज होता है B बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। yes sir हाँ ये याद रखो, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो yes ये sir ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो ये होगा बी है आपका ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। क्लियर है? यस सर yes ये sir चलिए, तो ये इसका जनरल प्रूफ है, ये इसका जनरल प्रूफ। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ की, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझिए कि एक्सरसाइज मतलब 3.4 तो आपके कोर्स से हट गई है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये तो आपके कोर्स में नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर मैट्रिक्स कंप्लीट है। एक इसमें हमें समझाना है, एक सेकंड बेटा रुकना, कोई कॉल आ रहा है। हाँ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये आपका ये प्रॉपर्टी है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूव कर सकता हूं। कैसे करेंगे देखो, इधर जनरल प्रूफ बता रहा हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then A transpose B its transpose, A की पावर T B its transpose। अब
लेट P इक्वल टू, हाँ बेटा बोलो। ठीक है देख लेना। चल अभी देख लेंगे, 12 बजे नहीं होगा तो बंद कर देंगे, ठीक है ना। P आ गया आपका हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q आ गया हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। मैंने P मान लिया हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q मान लिया हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब देखो P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, P का ट्रांसपोज करके बताता हूँ। हाफ का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज नहीं होता। तो यहां मैंने प्रॉपर्टी लगा दी A प्लस B का ट्रांसपोज, ये आ गया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आ गया हाफ A ट्रांसपोज प्लस A, सो दिस इज इक्वल टू P। ये P ट्रांसपोज, देखो P ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया, तो P कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सभी बोलेंगे P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ भी लिख दो, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो सिमेट्रिक हो गई। अब जैसे Q का ट्रांसपोज करते हैं, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, माइनस कॉमन ले लो, A माइनस A ट्रांसपोज, देखो ये माइनस Q के इक्वल आ गया, पहले कर चुके हैं अपन, अभी शुरू में ही किया है। So therefore Q is equal to half A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या देखा, P आपका सिमेट्रिक आ गया और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं क्या करता हूं, यहां तक लिख लीजिए, मतलब P आपका सिमेट्रिक प्रूव हो गया और Q स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब यदि मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो हमें क्या बराबर मिलेगा, A के बराबर मिलेगा। यदि हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें A के बराबर मिलेगा, तो P प्लस Q, P प्लस Q हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, हाफ कॉमन आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, कैंसिल कैंसिल, तो एक इक्वल आ गया। सो देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी है बेटा, every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? Yes, sir. अब इसको जनरल कैसे प्रूव किया जाएगा, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से आ गया, prove that matrix A equal to, मैंने बोल दिया 7 9 -3 4 5 6 11 7 3 can be expressed, ऐसा पूछेगा, can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के
इक्वल प्रूव करना है। तो देखो ए है आपके पास ये 7 9 माइनस 3 4 5 6 11 7 3 और इसका ट्रांसपोज 7 9 माइनस 3 4 5 6 11 7 3। लेट P इक्वल टू P मान रहा हूं मैं हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q मान रहा हूं मैं हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब मैं मान निकाल रहा हूं P, तो P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज करते जाओ बेटा 7 प्लस 7 14 4 प्लस 9 13 माइनस 3 प्लस 11 8 4 प्लस 9 13 5 plus 5 10 6 plus 7 13 11 minus 3 8 7 plus 6 13 और 3 plus 3 6 और इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये P हो गया। अब मैं बात करूं P ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज भी करो आपको आप 7 13 by 2 4 13 by 2 5 13 by 2 4 13 by 2 3 वापस से P आ गया। तो आप क्या बोलोगे बिकॉज P ट्रांसपोज इक्वल टू P सो देयरफॉर P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट बोलिए। नो सर। नो सर। अब इसी तरह Q निकाल लो, Q हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज करो। देखो ये रहा A में से A ट्रांसपोज, इट को 7 माइनस 7 0 9 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 14 4 माइनस 9 माइनस 5 0 6 माइनस 7 माइनस 1 11 प्लस 3 14, फिर इधर आ गया 7 माइनस 6 माइनस 1 और 3 माइनस 3 0। और यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ 0, तो 7 माइनस 6 तो बना आएगा ना सर? कहां पर बेटा? हाँ ये बना है, ठीक। 5 by 2 माइनस 7 माइनस 5 by 2 0 माइनस 1 by 2 7 1 by 2 और 0, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया Q आ गया। लिख लीजिए इसको यहाँ पर। यस सर। लिख लिया। यस सर। अब देखो हमें क्या करना है, देखो जरा अब मुझे Q ट्रांसपोज करना है, Q का ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज हो गया हमारे पास 0 माइनस 5 by 2 इधर आ गया, इधर माइनस 7 आ गया, इधर माइनस 5 by 2 आ गया, इधर 0 आ गया और इधर माइनस 1 by 2 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 1 by 2 आ गया और इधर 0 आ गया। अब इनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो 0 5 by 2 माइनस 7 माइनस 5 by 2 0 माइनस 1 by 2 7 1 by 2 0।
तो ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो बिकॉज क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, so therefore q equal to half a minus a transpose is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। तो ये आपका एक skew symmetric matrix है। This is a skew symmetric matrix। अब हमें क्या करना है, p प्लस क्यू करके देखना है। तो देखो p आ रहा था आपका 7, 13/2, 4, 13/2, 5, 13/2, 4, 13/2, 3, और इसमें हमने क्यू ऐड कर दिया। क्यू ऐड किया तो हमारा क्यू आ रहा है 0, 5/2, -7, -5/2, 0, -1/2, 7, 1/2, 0। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, दोनों को ऐड करो, 7 + 0 7, ये हो गया 9, ये हो गया -3, इनको ऐड किया तो 13 - 5 8/2 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये इधर हो गया 13 - 1 6 हो गया, 4 + 7 11 हो गया, 13 + 1 14 7 हो गया, और 3 हो गया। अब चेक करते हैं भाई ए से, ए हमें क्या गिवन था वो देखना है। तो ए यही आ रहा था, सो दिस इज ए, so every square matrix can be expressed, so this is equal to a, so every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix। So every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूव है। क्या क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। यस सर। सर इसमें जो अपना माइनस क्यू है, हाँ, तो सर उसकी वैल्यू देखें तो वो सर क्यू के इक्वल आ रहा है सर, और क्यू ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आया ये क्यू ट्रांसपोज तो माइनस बेटा क्यू। तेने क्यू का ट्रांसपोज किया, तो क्यू का हाँ ट्रांसपोज सर, करने पे क्या आ गया? सर ये 0 -5/2 लिखा है 7, हाँ सर वो आया है। अब इसमें से सब में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस माइनस। तो बेटा ये हाँ जो पर सर